भारत में बढ़ रहे रेप की घटनाओं का आलम यह है कि अभी एक घटना भूलना मुश्किल होता है, तभी दूसरी घटना भी सामने आ जाती है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं द पेन पॉइंटर के एक नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के रेवा में हुए एक बलात्कार के बारे में। एक 17 साल की लड़की का बलात्कार होता है, जिसका बलात्कार 3 लोग मिलकर करते हैं। लड़की मेले से घर वापस आ रही होती है, रात का वक्त होता है, रविवार का दिन होता है। 3 लोग मिलकर उस लड़की का बलात्कार करते हैं, उसे एक जंगल में ले जाते हैं, वहां पे उस लड़की का बलात्कार करते हैं। रेप करने वाले में एक शख्स 22 साल की उम्र का होता है, एक 16 साल का और एक 17 साल का। घटनाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं देश में, कानून भी इतने सारे हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। हर रोज हर नए पल एक नए केस सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे केसेस के ऊपर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का चीखना चिल्लाना बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। असल में जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वो हमें सारी की सारी सच्चाई दिखाएंगे, सारी की सारी बड़ी खबरें दिखाएंगे और जरूरी खबरें दिखाएंगे, असल में वैसी न्यूज चैनल्स, वैसे मीडिया चैनल्स पे भी ऐसी खबरें देखने को नहीं मिलती हैं। आए दिन 90 केसेस होने के बावजूद भी हमारे मीडिया चैनल्स में कभी कभार कोई केस देखने को मिलता है, और शायद वो केस वही केस होता है जो हमारे देश में ट्रेंड बन चुका होता है। किसी एक केस को उठा के हमारे देश में कई सारे लोग मोमबत्तियां लेकर निकल जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे केसेस और भी हैं, कई सारे पीड़िता और भी हैं जो हमारे देश में जूझ रही होती हैं इन चीजों से, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। हमारे देश में किसी एक केस को उठा के उन पर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन उन 32,000 लोगों का और क्या, जिनके साथ भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं, लेकिन जिनके बारे में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे नेता, हमारे देश के लोग बात तक नहीं करते। इस ट्राइबल लड़की की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, जिसकी 3 लोगों ने मिलकर बलात्कार कर दिया और उसके चेहरे को भी काटा गया। बलात्कार के दौरान हैवानियत की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में मेन मीडिया जो है वो ऐसी खबरों को नहीं दिखाती। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां पे रेप की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहने के लिए कानून भी बनाए जाते हैं, कहने के लिए कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है वो हम सब देख रहे हैं। ना कोई रेप केस कम होता है, ना ही कोई घटनाएं कम होती है, और ना ही हैवानियत करने के तौर तरीकों में कोई गिरावट नजर आती है। अब अगर इस घटना के बारे में बस आपको इतना ही बता के छोड़ दूं, तो शायद इस घटना के बारे में बताने में कहीं ना कहीं मैं लापरवाही करूंगा, क्योंकि घटना ऐसी है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में अक्सर होती हैं, और अक्सर ऐसे ही प्रस्ताव रखे जाते हैं जैसे इस केस के में रखा गया। लड़की के घर वालों ने यह प्रस्ताव रखा कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, जिन्होंने उस लड़की के साथ बलात्कार करा है, उस 17 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है, घर वालों का कहना है, उस लड़की घर वालों का यह कहना है कि वो आरोपी, वो जो दोषी हैं, वो उस लड़की से विवाह करें। हमारे देश में कॉम्प्रोमाइज के नाम पे बस यही तो होता आता है। जो लोग अपराध करते हैं उन्हें अपराध की सजा नहीं देके उन्हें वो लड़की ही सौंप दी जाती है, या सौंपने की कोशिश की जाती है। लेकिन किस हद तक ये सही है, मैं ये आप लोगों पे छोड़ता हूं। इसका जवाब देना आप लोग की जिम्मेदारी है। इस मुद्दे पे बात करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रतिदिन होने वाले 90 रेप केसेस में से सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 रेप केसेस ही ऐसे होते हैं जो मीडिया में आते हैं, जो खबरों में आते हैं, जो सुर्खियों में आते हैं। इन पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा बीमारी है, सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज करना बेहद जरूरी है, वरना ये आंकड़े बढ़ के कहीं ना कहीं हमारे और आपकी बहन बेटियों पर भी आएंगे। अब मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप ऐसे मुद्दों के बारे में बात करें और अपने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी 1 या 2 पोस्ट लिखना जरूरी समझें, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों के बारे में आज आवाज उठाएंगे तो इसका फायदा कल या परसों हमारे समाज में जरूर पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे खबरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।